आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध से अब तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं। आर्मेनिया ने दावा किया है कि अजरबैजान के हमले में आम नागरिकों को भी टारगेट किया जा रहा है और इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों में बने घर तबाह नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आर्मेनिया का तो ये भी दावा है कि अजरबैजान के गोलाबारी का नतीजा है। अजरबैजान के सैनिकों ने उनके नागरिकों को टारगेट करके बाकायदा हमला किया। तो अजरबैजान पर आर्मेनिया का यह बड़ा आरोप है कि अब आम नागरिकों पर हमला किया जा रहा है और आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कई घर तबाह हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तबाही का मंजर वहां पर नजर आ रहा है और अजरबैजान पर आर्मेनिया का ये बड़ा आरोप। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रिहायशी इलाकों में जहां पर लोग रह रहे थे, वहां किस तरह से मकान ध्वस्त हुए इस हमले में और लोगों को टारगेट किया गया है, इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से शुरू हुई खूनी जंग में करीब 100 सैनिक मारे जा चुके हैं। दोनों ही तरफ से मिसाइलों की बौछार की जा रही है। बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक भारी गोलीबारी भी कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की सेनाएं पिछले महीने भी भिड़ चुकी हैं। इससे पहले भी देखिए, साल 2020 की बात करें तो वहां भी दोनों देश नारगानो काराबाख क्षेत्र को लेकर भीषण युद्ध लड़ चुके हैं और अब एक बार फिर से ये लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों देशों ने ये दावा किया है कि इस गोलीबारी में उनके 50 सैनिक मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अजरबैजान के हमले में उसे 50 सैनिक मारे गए हैं। उधर अजरबैजान ने भी ऐसा ही दावा किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से दावे लगातार किए जा रहे हैं। दोनों देशों की सीमा पर भारी गोलाबारी इसके बीच जारी है, लेकिन इन सब के बीच में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया कि अब इस मामले को शांत किया जाए क्योंकि लोगों को जो है नुकसान पहुंचा। लेकिन देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच महज कुछ ही घंटों के भीतर जंग के शोले इस कदर भड़कने लगे कि दुनिया को अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। शायद यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भी अब दखल 2 साल बाद फिर उठी तबाही की लपटें। घातक हमले से दहल उठे शहर। विवादित सरहद पर खूनी बदला। ये अजरबैजान की सेना के उस घातक हमले की तस्वीरें हैं जिसे देखकर दुनिया सहम उठी। रात के अंधेरे में आग उगलते हथियार आर्मेनिया पर कहर बनकर टूट रहे। ताबड़तोड़ फायरिंग के इस मंजर ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तबाही और बर्बादी की नई कहानी लिखना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महज कुछ घंटों के भीतर इस भयानक हमले में दोनों देशों के 100 सैनिकों की मौत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि 2020 के बाद नारगोनो काराबाख की विवादित सरहद पर यह सबसे भयानक हमला किया गया। अजरबैजान की तरफ से कहा गया है कि आर्मेनिया के बॉर्डर पर हुए एक बड़े हमले में 50 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मिसाइल और तोपों से हो रहे ये हमले बदले और प्रतिशोध की उन तस्वीरों में से एक है जिनका अंजाम कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की जंग तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तनाव को कम करने की अपील की है। The Secretary General is deeply concerned about reports of renewed fighting along the Armenia-Azerbaijani border. He calls on the sides to take immediate steps to de-escalate tensions, exercise maximum restraint, and resolve any outstanding issues through dialogue within existing formats. उधर आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अजरबैजान की फौज तोपों और ड्रोन का इस्तेमाल करके भयानक हमलों को अंजाम दे रही है, जिसके बाद आर्मेनिया की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है
कि इस दौरान रूस की तरफ से भी दोनों देशों से शांति की अपील की गई है, लेकिन दोनों देशों पर इस अपील का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। दरअसल नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन 1994 में एक अलगाववादी युद्ध खत्म होने के बाद से ये आर्मेनिया के कब्जे में है। 2020 में भी दोनों देशों के बीच इसी विवाद को लेकर 6 हफ्तों तक युद्ध चला था, जिसमें 6600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और अब एक बार फिर दोनों देशों की सरहदों पर बारूदी हमले के तमाम देशों का आशंका है कि जिस खतरनाक तरीके से दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, उसकी वजह से आने वाले कुछ घंटों में यह जंग और भयानक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इस जंग से निकली छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध के शोलों को भड़का सकती है। और अजरबैजान में सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे नजर आए। दरअसल अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ जंग में करीब 50 सैनिकों की मौत हुई है। इन्हीं सैनिकों को अलविदा कहने के लिए अजरबैजान के लोग सड़कों पर उतरे। सैनिकों का सम्मान करने के लिए वहां के जो आम नागरिक थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वो सड़कों पर आए और बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को सड़कों पर देखा गया। तो अजरबैजान के 50 सैनिकों की मौत हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक सैनिकों का सम्मान किया गया। लोग वहां पर मोमबत्तियां लेकर पहुंचे और उसके बाद सैनिकों को श्रद्धांजलि बड़ी संख्या में लोग देने के लिए सड़कों पर उतरे। वहीं अजरबैजान से युद्ध के बाद आर्मेनिया में खौफ। में इसके पहले युद्ध हुआ था, एक बार फिर से चिंगारी भड़की है और किस तरह से शहर दहल उठा है, लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। अजरबैजान की तरफ से हमला किया गया और अजरबैजान के बताया जा रहा है 50 सैनिक इसमें शहीद भी हुए हैं। हालांकि दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही तरफ 50-50 सैनिक मारे जा चुके हैं। फिलहाल आपने तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से फिलहाल संसद भवन के बाहर जो लोग इकट्ठा हो चुके हैं। तो एक तरफ अजरबैजान के हमले का वीडियो आया है तो उधर दूसरी तरफ उसके भी सैनिकों की मौत हुई है। दरअसल अजरबैजान की तरफ से ये बयान आया कि आर्मेनिया के हमले में उसकी 50 सैनिकों की मौत हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं क्योंकि गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही है और इसमें गोलीबारी में 50 सैनिकों की मौत हुई है। अजरबैजान की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, आर्मेनिया की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। फिलहाल अजरबैजान ये बड़ा आरोप आर्मेनिया पर लगा रहा है कि उसने पहले गोलीबारी की है। हालांकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए 2020 में भी यही तस्वीरें, पिछले महीने भी यही तस्वीरें जो है सरहद पर नजर आई थी और इस बीच अब ये भी कहा जा रहा है आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि 50-50 सैनिक मारे जाने का दावा दोनों तरफ से हो रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि अजरबैजान के हमले का एक और वीडियो सामने आया है, घातक वीडियो सामने आया है जिसमें अजरबैजान की तरफ से दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। बॉर्डर पर तो ऐसा लग रहा था मानो कोई आतिशबाजी हो रही हो। अजरबैजान के हमले का आर्मेनिया को काफी नुकसान पहुंचा है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गोलीबारी रात के वक्त की गई और आप देखिए रात के अंधेरे में ये जो मिसाइलों से हमला किया गया है उसी की रोशनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये खूनी हमला एक बार फिर से सरहद दोनों देशों की जो है वहां पर जंग जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बता दें। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया कि बॉर्डर के ऊपर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रात 9 बजे आर्मेनिया की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है। अजरबैजान के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, यह बड़ा दावा किया जा रहा है। तो वहीं उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को भी टारगेट किया गया। आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं।
अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान। आर्मेनिया की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। तो आर्मेनिया की तरफ से भारी गोलाबारी लगातार की जा रही है। हालांकि दोनों ही तरफ नुकसान हो रहा है, लेकिन अब आर्मेनिया इस बात का आरोप लगा रहा है कि देखिए आम नागरिकों को निशाना बना रहा है अजरबैजान, और महत्वपूर्ण ठिकानों पर यह हमला किया गया। ये देखिए जो सैनिक आपको नजर आ रहे हैं, ये जो टुकड़ी सेना की आपको नजर आ रही है, ये आगे बढ़ती हुई अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय अब ये कह रहे हैं कि आर्मेनिया की तरफ से जो भारी गोलाबारी की जा रही है उसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये ठिकानों की तस्वीरें देखिए, महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया गया। आतिशबाजी की तस्वीरें नहीं है, ये जो हमले किए जा रहे हैं, जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, ये जो गोला बारूद बरसाए जा रही है, उनकी तस्वीरें हैं। तो 40 दिन के सीजफायर के बाद एक बार फिर से आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण लड़ाई छिड़ गई है। पुतिन ने ऑर्डर दिया तो दोनों के बीच चल रही तोप और रॉकेट लॉन्चर खामोश हो गए, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। इसे आपको ऐसे समझा सकते हैं कि अगर जंग हुई तो रूस आर्मेनिया का साथ देगा, तो वहीं तुर्की ने ऐलान कर दिया कि वो अजरबैजान के साथ खड़ा है। अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर शुरू हुई जंग। रात भर होते रहे मिसाइल और आर्टिलरी अटैक। लड़ाई में मारे गए 49 आर्मेनियाई सैनिक। दुनिया पर मंडरा रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। रात के अंधेरे में एक के बाद एक गरजती मिसाइलें, अपने टारगेट को तबाह करता एक बम और उसके धमाके के बाद उठते आग के शोले, मैदान जंग से भागते सैनिक। 40 दिन, महज 40 दिन के बाद एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बड़ी सैन्य झड़प हुई। खबर मुताबिक हमले की शुरुआत और उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और आर्टिलरी अटैक किए। सिर्फ यही नहीं, आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान के सैन्य दस्तों ने उसकी सीमा में घुसपैठ की और उसके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने अपनी एक मिलिट्री पोस्ट से आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। Վարդենիսի սոտքի Արտանիշի, Իշխանասարի, Գորիսի եւ Կապանի ուղղություններով կիրառել հրետանային միջոցներ, ականանետներ, ԱԹՍ-ներ եւ խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, թիրախավորելով թե ռազմական, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Սահմանի որոշ հատվածներում դիրքային մարտերը նույնպես շարունակվում են։ Հակառակորդը չի դադարեցնում առաջխաղացման փորձերը։ ये आर्मेनिया की सड़कों पर फैली तबाही की वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अजरबैजान की सेना ने गोलाबारी में आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। तो आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच पूरा विवाद नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर है, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है। और फिलहाल ये इलाका अजरबैजान आता है, लेकिन जमीन पर अभी की स्थिति में आर्मेनिया की सेना का में 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर ईरान, आर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। लेकिन 1200 साल पहले नागोर्नो काराबाख ने खुद को अर्थसाक के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, अर्थसाक के लोग खुद को आर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा भी मानते हैं।
हालांकि बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया और फिर तुर्की के ऑटोमैन साम्राज्य ने उसे अपना एक हिस्सा बना लिया था। लेकिन साल 1918 की बात करें तो 1918 में यह इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया और ठीक इसके बाद अजरबैजान के पास ये चला गया। यानी कि समझिए कि कितना पुराना ये विवाद रहा है। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू, यानी कि 1918 से, जब सोवियत क्रांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नारगानो काराबाख को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया था। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग से नाटो और रूस एक और वॉर फ्रंट पर एक दूसरे के सामने आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन समझिए, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। और ये उन आर्मेनियाई सैनिकों की लाशें हैं जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई इस झड़प में मारे गए। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान की अंधाधुंध गोलाबारी की वजह से उसके 49 सैनिकों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, आर्मेनिया ने दोनों देशों के बीच सीज फायर तोड़ने के लिए अजरबैजान को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने उन सैनिकों की तस्वीरें भी जारी कर दी जिनकी मौत अजरबैजान की गोलाबारी के दौरान हुई। लेकिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। Այս պայդրությամբ պաշտպանության նախարարության կողմից հաստատված 49 զոհ ունենք, բայց պիտի նաև արձանագրեմ, որ այդ թիվը ցավոք վերջնական չէ, ուզում եմ ընդգծել। लेकिन अजरबैजान ने आर्मेनिया के आरोप को गलत ठहराते हुए उल्टा आर्मेनिया पर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आर्मेनिया के सैन्य दस्तों ने उसकी सरहद में घुसकर उसकी सेना के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने आर्मेनिया की सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। Gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısını dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində इस गोलाबारी के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। खबर के मुताबिक ये घायल सैनिक आर्मेनिया का है और वीडियो में उसकी मदद करते नजर आ रहे सैनिक अजरबैजान के हैं। ये वीडियो काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। Телефонный разговор министром Армении Пашиняном. Обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской. Серьезная эскалация, которая там произошла. В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне. Большего пока сейчас говорить. आर्मेनिया के मुताबिक उनके प्रधानमंत्री ने अजरबैजान के सीज फायर तोड़ने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका के विदेश मंत्री पर रूस के बाद अजरबैजान के बीच की झड़प बंद हो चुकी है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर लगातार भारी गोलाबारी की जा रही है। यह युद्ध कैसे शुरू हुआ, दोनों तरफ से
क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, अब सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए, आर्मेनिया क्या आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ अजरबैजान की तरफ से क्या आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आर्मेनिया की तरफ से दरअसल इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि अजरबैजान ने पहले गोलीबारी की। ये आपको ये बता रहे हैं कि आखिर आर्मेनिया एक तरफ क्या आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ अगर अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान कह रहा है कि देखिए 12 सितंबर को आर्मेनिया ने सैन्य कार्रवाई की। ये दोनों तरफ से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से बताते हैं कि दोनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। देखिए, आर्मेनिया का दरअसल ये आरोप है कि देखिए जो हमले में ड्रोन और तोप का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। अजरबैजान कह रहा है कि देखिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तोप का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अजरबैजान कह रहा है कि सैन्य चौकियों पर विस्फोट किया गया, जिसकी वजह से हमें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब एक बार फिर से एक और जो आरोप लगातार आर्मेनिया लगा रहा है। आर्मेनिया दरअसल ये कह रहा है कि हमारे सैनिकों ने पलटवार किया, यानी कि वार उन्होंने किया और हमने जो है वो पलटवार किया। हालांकि दूसरी तरफ अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान कह रहा है कि हमारे सैनिकों का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन आप ऐसे में समझिए, एक तरफ आर्मेनिया ये कह रहा है कि वार का पलटवार किया, दूसरी तरफ अजरबैजान कह रहा है कि हमारे जो तमाम सैनिक हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, अजरबैजान का ये कहना है कि इस युद्ध की शुरुआत के बाद उसके सैनिकों ने आर्मेनिया की सीमा को अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया और इस युद्ध के शुरू होने की पूरी जिम्मेदारी आर्मेनिया की है। अजरबैजान की सेना सिर्फ आर्मेनिया के हमले पर पलटवार कर रही है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे, लेकिन इन सब के बीच में समझिए आग पिस रही है, क्योंकि नागशाना आर्मेनिया आरोप लगा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में समझिए कि जो पिस रही है वो है आम जनता। लेकिन देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सालों से टकराव जारी है। यहां मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच चुका है, लेकिन इसका हल नहीं निकल सका। हालांकि इसके बाद भी टकराव की स्थिति हमेशा बनी रही। ये पहली बार नहीं है जब आर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई हुई है। इससे पहले 4 अगस्त को भी दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आपस में भिड़ चुकी हैं। उस वक्त भी रूस ने दोनों के बीच शांति समझौता करवाया था, लेकिन दोनों देशों के बीच ये जंग दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया एक नाजुक दौर से गुजर रही है। एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक दुनिया में एक नहीं बल्कि कई वॉर फ्रंट बने हुए हैं। पहला वॉर फ्रंट रूस यूक्रेन, दूसरा वॉर फ्रंट चीन ताइवान, तीसरा वॉर फ्रंट इजराइल सीरिया, चौथा वॉर फ्रंट जापान उत्तर कोरिया, पांचवा वॉर फ्रंट ईरान इजराइल, छठा वॉर फ्रंट आर्मेनिया अजरबैजान, और इन वॉर फ्रंट में जिस तरह दुनिया के बड़े देश उलझे हुए हैं वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। और अब यूरोप में भड़की एक नई जंग की चिंगारी ने दुनिया पर मंडराते इस खतरे को और भी बढ़ा दिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच 2020 में भी लड़ाई हुई थी और उस दौरान ये लड़ाई 6 हफ्ते तक चली थी। बाद में रूस की मध्यस्थता के बाद ये जंग रुकी थी। दरअसल 90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद साल 1991 में आर्मेनिया और अजरबैजान अलग देश बने, लेकिन नगोर्नो काराबाख के इलाके पर दोनों के बीच जंग छिड़ गई। ये जंग 1951 से 1994 तक चली। उस दौरान इस जंग में 30,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद साल 2020 में फिर एक बार नगोर्नो काराबाख पर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन महज 20 महीने के सीज फायर के बाद उसी इलाके में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग के शोले भड़कना
दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, चूंकि रूस पूर्व सोवियत राज्यों के साथ CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करता है, जिसमें आर्मेनिया भी शामिल है। इसके अलावा रूस और आर्मेनिया के बीच रक्षा करार के मुताबिक जंग की सूरत में रूस आर्मेनिया की मदद करेगा। दूसरी तरफ अजरबैजान के एक मुस्लिम देश होने की वजह से तुर्की उसके साथ खड़ा है, यानी यूरोप के दो छोटे देशों की वजह से तुर्की और रूस में भी तनातनी बढ़ सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा करीब 100 साल पुराना है और इस जंग में तुर्की के कूदने की वजह भी समझ में आती है, क्योंकि अजरबैजान और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्कट में बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया के विमान से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। विमान दरअसल मस्कट से कोचीन जाने वाला था, जो एयरपोर्ट से उड़ान ही नहीं भर पाया, यानी कि टेक ऑफ होने से पहले अचानक जो है ये जानकारी मिली कि धुआं उठने लगा है। देखिए धुएं की तस्वीरें। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। इससे हमारी महिला खिलाड़ियों को, जिनकी फुटबॉल में रुचि है, उनको तो अच्छे अवसर मिलेंगे ही, फुटबॉल के खेल को भी देश भर में बढ़ावा मिलेगा। हमारी महिलाओं की टीम ने या महिला खिलाड़ियों ने बहुत सारे खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। और इस बार की अगर आपने ज्ञात होगा आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जब 11 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो उसमें से 11 महिलाओं ने तोड़े थे। तो लगातार बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का होने जा रहा है, इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। विशेष तौर पर बेटियों के फुटबॉल को ज़्यादा बढ़ावा मिल पाएगा। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। बहुत सारी योजनाएं, टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज हों या फिर खेलो इंडिया सेंटर हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारे जहां एक और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए बल दिया गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खिलाड़ियों का बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले मनोबल बढ़ाने का काम भी और उनके वापस आने पर उनकी पीठ थपथपाने का काम भी किया है। दूसरा विषय आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के विभाग से संबंधित है, जहां पर लंबे समय से हमारे जनजातीय क्षेत्र के भाई और बहनों की जो मांगें थी, जो वर्षों से पूरी नहीं हो पाई थी, अलग अलग राज्यों की, उस पर भी निर्णय किया गया है। मैं आदरणीय अर्जुन मुंडा जी से, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री भी, उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया करके उसकी जानकारी आप सबके सामने रखें। आदरणीय मंत्री अनुराग जी ने अभी आपको बताए कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्री परिषद की बैठक हुई और उस मंत्री परिषद के बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस मंत्रिमंडल के बैठक में जनजातीय विषयों के बारे में फैसले लिए गए, जो काफ़ी दिनों से विभिन्न राज्यों के मामले इस तरीके से बरसों बरसों तक पेंडिंग रहा और वो
इस तरह के सुविधाओं से वंचित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ एवं भूया ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने की वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से क्रमांक 15 में गदबा और गडाबा ये दोनों शब्द को जोड़े गए हैं, जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर देखा गया है। इसी तरीके से क्रमांक 16 में गोंड के रूप में गोण शब्द को जोड़ा गया है। क्रमांक संख्या 23 में कोंद के साथ कोंड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से कोडाकू हैं। क्रमांक 32 में नगेसिया और नगासिया और किसान